उसके बाद उन्होंने अपने फेस को बीजेपी का फेस बना दिया और उसके बाद वो पत्रकारिता कम चाटुकारिता ज्यादा करने लगे। और मनीष कश्यप ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि वहां पे लोगों का जो है कि लाश भी नहीं मिलता है। एक व्यक्ति जो है कि अपनी माँ की लाश के लिए रो रहा था, बिल्कुल, लेकिन वो लोग जो है कि नहीं दे रहे थे। हाँ, तो ये यहाँ पे भाजपाई नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा हत्या कर दिया गया था चंदन यादव का। रोहिणी आचार्य जी को अपमानित किया गया था। मतलब यही अगर किसी दूसरे पार्टी के नेता के द्वारा अगर इस प्रकार की या इस हल्का फुल्का भी घटना किया जाता तो अब तक तो भाजपाई लोग पूरी तरीके से पूरे देश में प्रदर्शन कर करके अगले व्यक्ति को फांसी की मांग तक कर देते। यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बहुत ही करीबी संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ हैं। बीते कुछ दिनों बहुत सारे जो है कि मुद्दा उठा। पटना के पीएमसीएच में मनीष कश्यप को पीटा गया एवं बहुत सारी जो है कि घटनाएं हुई, जिस प्रकार से बीजेपी नेता द्वारा एक्सप्रेसवे पे घिनौनी हरकत किया गया, उन सारी मुद्दों पे बात करेंगे और इनका जो है कि राय लेंगे। सबसे पहले तो कैसे हैं भैया? बढ़िया है, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, बिल्कुल। जिस प्रकार से बीजेपी नेता द्वारा एक घिनौना हरकत किया गया इस एक्सप्रेसवे पे, उसके लिए क्या कहिएगा? ये तो भाजपा की नीति है। भाजपा के नेता अपनी नीति पे चल रहे हैं और भाजपाई पार्टी में महिलाओं को लेकर के शायद ऐसी ही सोच बताई जाती है, सिखाई जाती है और ये देश को, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन दुर्भाग्य से भाजपाई लोग ऐसे घटने पे बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लेते हैं और जो गोदी मीडिया है वो लोग भी ऐसी घटनाओं को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने इतना घिनौना हरकत किया, उसके बावजूद जो है कि उनको 24 घंटा में बेल भी मिल गया। और ये पहले बीजेपी नेता नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे जो बीजेपी नेता है जिनका वीडियो वायरल हुआ है और उनको 24 घंटे में बेल मिल जाता है। तो मतलब जो गलती करता है उसको, बीजेपी नेता को इतना जल्दी बेल कैसे मिल जाता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर के सोच क्या है। तो आप ऊपर से जब देखेंगे मोदी जी का उनका निजी जीवन जब आप ढूंढेंगे तो आप देख लीजिए क्या है। अब उनके पार्टी में तमाम, जैसे भोजपुरी से जाते हैं मनोज तिवारी जी, उनका आप निजी जीवन देख लीजिए क्या है। तो मतलब यही अगर किसी दूसरे पार्टी के नेता के द्वारा अगर इस प्रकार की या इस हल्का फुल्का भी घटना किया जाता तो अब तक तो भाजपाई लोग पूरी तरीके से पूरे देश में प्रदर्शन कर करके अगले व्यक्ति को फांसी की मांग तक कर देते। तो मतलब सरकार तक नहीं चलने देते, रोड पे गाड़ियां नहीं चलने देते भाजपा के लोग। लेकिन चूंकि ये व्यक्ति ही भाजपा का निकल गया। जिस प्रकार से चुनाव था और चुनाव में आपके ऊपर भी जो आरोप लगा, आप 10 महीना तक जेल भी रहे और उस समय जो है कि चुनाव था तो जब वो विवाद हुआ था तब तक शांति था, लेकिन जैसे ही बीजेपी का सरकार आया आपको जेल में डाल दिया गया। वही तो हम कह रहे हैं कि गोली जिसने मारा उसको 6 महीना में बेल मिल गया और जिसने गोली मारने का विरोध किया उसको 10 महीना तक जेल रखा गया। तो आखिर हमारी क्या गलती थी? हम पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, पीड़ित परिवार की आवाज़ को बुलंद करने गए थे। वहाँ पे भाजपाई नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा हत्या कर दिया गया था चंदन यादव का। रोहिणी आचार्य जी को अपमानित किया गया था। तो हम तो जिनको अपमानित किया गया, जिनकी हत्या की गई, उनके तकलीफ को हमने ताकत दिया और हमने उनकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया। लेकिन आप पे ये आरोप लगा था कि आप जो है कि कम से कम 40-50 काफिलों के साथ, गाड़ियों के साथ और कुछ ऐसे चीजों लेकर गए थे वहां पे दंगा फैलाने वालाने के लिए। देखिए, आप संतोष रेणु यादव को लोग इतना प्यार करते हैं कि जहां संतोष रेणु यादव जाते हैं वहां पे लोग आते हैं प्यार देने के लिए। तो अब इसमें संतोष रेणु यादव की कहाँ गलती है? हम तो भाई समाज के लिए लड़बे ना करेंगे, हम तो समाज के लिए लड़बे करेंगे, हम तो समाज के लिए चलबे करेंगे, दौड़बे करेंगे समाज के लिए। अब लोगों को जब भाजपा नहीं रोक पाती है तो भाजपा हमरे जेल में डाल देती है। तो बातें यहाँ पे है, उससे संतोष रेणु यादव के मनोबल को थोड़े न कम कर देंगे आप। संतोष रेणु यादव पहले जिस प्रकार से दहाड़ता था, गलत नीतियों का विरोध करता था, संतोष रेणु यादव आज भी उतनी ही मजबूती से, बल्कि उससे ज्यादा मजबूती से जो भी समाज में गलत लोग हैं उनकी नीतियों का विरोध करेगा
बिल्कुल। लेकिन जैसे आप जेल में गए तो लोगों ने कहा कि अब संतोष रेणु यादव हो सकता है कहीं शांत हो जाए, कहें कि 10 महीना जेल में रहे तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि जो लोग थे वो उनका साथ नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं अब शांत हो जाएंगे, डर जाएंगे। नहीं, लोग ठीक है, वो होता है, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि भाजपाई जो सरकार होती है, भाजपा के जो नेता होते हैं, वो बेवजह लोगों को जेल में डाल देते हैं। तो इसीलिए लोग थोड़ा सा सतर्क थे, और कोई बात नहीं है, नहीं तो सब लोग मेरे साथ हैं। आज तो हम बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आज 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और पूर्णतः हम उसी रूप में आज हैं। तो फिर से हम बुलंद हैं, और हम अभी जा रहे हैं 3 तारीख को, हम गोपालगंज जा रहे हैं। वहाँ पे जिस प्रकार से आपको भी पता है कि किस प्रकार से वहाँ पे रेप करके और बच्ची को मार दिया गया है, और उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो उस मुद्दे को लेकर के हम पहुंच रहे हैं गोपालगंज 3 तारीख को। तो हम तो लगातार अपने समाज के लिए, अपने समाज मतलब सिर्फ यादव जाति नहीं, बल्कि सभी समाज, जितने भी जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके लिए हम तत्पर हैं, और हम वैसे ही मुस्तैद हैं अभी भी। गोपालगंज के भोरे का ये मामला है, हाँ हाँ, और वहाँ पे आप 3 तारीख को जाइएगा। 3 तारीख को हम जा रहे हैं वहाँ। और जो है कि पीड़ित परिवार है उन लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे इसके लिए जहां तक संघर्ष करना पड़े आप करिएगा। करेंगे, हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बात कर लेते हैं पटना के पीएमसीएच का। जिस प्रकार से मनीष कश्यप एक निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करते थे और उसके बाद से वो बीजेपी पार्टी में शामिल हुए, और वो किसी लड़की के लिए, किसी पीड़ित परिवार के लिए जो है कि वहाँ पे गए थे बेड वगैरह दिलवाने के लिए, और जिस प्रकार से उनको बुरी तरह पीटा गया, 3 घंटा तक उनको बंधक बनाया गया और पूरे तरीक़ा से जलील किया गया और वीडियो भी बनाया गया, उसके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, वो पूरी घटना हमने, जिस वक्त ये घटना घटित हुई, हम रांची में थे। एक हमारी फिल्म की वहाँ पे मीटिंग थी, स्क्रिप्ट राइटिंग वहाँ पे चल रहा है मेरा रांची में। प्रोड्यूसर सर थे और स्क्रिप्ट राइटर थे और मैं था। उसी समय हमारे पास एक पत्रकार बंधु का फ़ोन आया, उन्होंने लिंक भेजा कि ऐसा ऐसा कुछ घटना हो गया है। उसके बाद मैंने भी देखा, तो अभी तक एक पक्ष का बयान आया है, अभी तक मनीष जी के तरफ का बयान आया है। अभी दूसरे पक्ष का जो बयान है वो अभी तक मतलब सामने नहीं आया है, जो डॉक्टर्स का जो बयान है। इसमें सबसे बड़ी बात है, मनीष जी का बयान देखने के बाद, और जितना वो तकलीफ में अपने आप को दिखा रहे थे, बहुत आश्चर्य हुआ कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस प्रकार से इग्नोर क्यों कर रहे थे। उन्हीं के पार्टी के वो हैं। बिल्कुल, तो इग्नोर क्यों कर रहे थे। और पार्टी की तो बात की बात है, ये उनके मंत्रालय की बात है। मंगल पांडे जी को बिल्कुल सामने आकर के मामले की स्वतः संज्ञान लेनी चाहिए थी, और संज्ञान लेते हुए डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी। जो आरोप लगा रहे हैं मनीष जी, इनसे बात करनी चाहिए थी। और ऐसे जो भी कांड हैं, जो भी घटनाएं हैं, इससे बिहार को बचाना चाहिए, क्योंकि इससे बिहार की छवि धूमिल हो रही है। और अब तो आप देख रहे हैं कि मनीष जी का जिस प्रकार से तेजस्वी जी के स्वास्थ्य कार्यकाल की, तेजस्वी यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि हमारा जब स्वास्थ्य मंत्रालय, जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उस समय 700 डॉक्टरों को हम जो कि निष्कासित किए थे। बिल्कुल, एक साइन पे। तो एक मिनिस्टर को ऐसा ही होना चाहिए ना, जैसे जब कोई गलत करे तो आप एक्शन लीजिए। और मतलब तेजस्वी जी का जो कार्यकाल है और जो मंगल पांडे जी का जो कार्यकाल है, उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेजस्वी जी का कार्यकाल क्या है। उन्होंने एक्शन लेते हुए एक बार में 700 डॉक्टरों को सस्पेंड किया। उन्होंने कार्य किया, IGIMS को पूर्णतः सरकारी घोषित किया। लेकिन जब आप मंगल पांडे जी के कार्यकाल को देखेंगे, भाजपा के कार्यकाल को देखेंगे, तो उनके स्वास्थ्य मंत्रालय का जो कार्यकाल है ना, वो इंसेफ्लाइटिस कार्यकाल कहा जाता है। आप देखे होंगे कि SKMCH मुजफ्फरपुर में मंगल पांडे जी ही उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। हजारों हजार बच्चे बेवजह मौत के। और इनके सरकार में जब स्वास्थ्य मंगल पांडे जी हैं, तो किस तरह से बुजुर्ग व्यक्ति का... वही नहीं, जैसे मतलब हजारों हजार बच्चे की मौत हुई SKMCH में इंसेफ्लाइटिस से। और उसके बाद अभी का जो दौर देखिए कि एक पेशेंट का अंग जो है वो चूहा को उतर दे रहा है। मतलब
यही तो दोनों में अंतर है। और मनीष कश्यप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पे लोगों का जो है कि लाश भी नहीं मिलता है। एक व्यक्ति जो है कि अपनी माँ की लाश के लिए रो रहा था, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो है कि नहीं दे रहे थे। हाँ, तो यही तो है मंगल पांडे जी का, यही तो अमंगल कार्य है। तो मतलब बहुत ही ये बिहार को शर्मसार करने वाली ये सरकार है। बिहार की छवि को बहुत बदनाम किया इन्होंने, और जनता सब देख रही है। तभी तो आप देखें कि प्रधानमंत्री जी आए, अभी प्रधानमंत्री जी आए, रोड शो लोग इसमें सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के जो सिंदूर घर में भेज रहे थे, बिहार के लोग किस प्रकार से इग्नोर किए। प्रधानमंत्री रोड शो फ्लॉप हो गए उनके, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। लोग जो भी 10-15 लोग जो गए थे देखने के लिए, वो सब एसपी जी को गए थे देखने के लिए, और प्रधानमंत्री जी की महंगी गाड़ियां थी काफिले की, उसको देखने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तब तक लोगों ने कहा कि जा जा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले जब बीजेपी पार्टी में जब मनीष कश्यप शामिल हुए थे, उस प्रकार से आरजेडी का बहुत ही विरोध कर रहे थे। लेकिन अभी उनके साथ जो ये घटना हुआ, उस घटना के बाद उनका एक बयान आता है कि अगर लालू प्रसाद यादव का जब सरकार होता तो कहीं ना कहीं हम कहते कि जंगल राज है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये जंगल राज 2 है। नहीं, जाहिर सी बात है। जैसे देखिए, एक पत्रकार के रूप में व्यक्ति को स्वतंत्रता से सत्ता से सवाल पूछनी चाहिए, चाहे सत्ता किसी की हो, किसी की सरकार हो। स्वतंत्रता पूर्वक एक पत्रकार जो होते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, उनको सवाल पूछना चाहिए। लेकिन उस समय वो मतलब बिल्कुल एक तरफा देख रहे थे मनीष जी। एक पत्रकार के तौर पे ही जन सरोकार के सवाल पूछते थे, इसीलिए वो वायरल भी हुए। उसके बाद उन्होंने अपने फेस को बीजेपी का फेस बना दिया, और उसके बाद वो पत्रकारिता कम चाटुकारिता ज़्यादा करने लगे। उसके बाद लोग उनको इग्नोर भी किया। अब जब उन पे जब आन पड़ी मैटर, वो पुनः इस तरह की बात कर रहे हैं। अब देखिए कहाँ तक वो करते हैं। जैसे, लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मेरा यही सजेशन होगा कि आप जन सरोकार के मुद्दे को उठाइए, और किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, एक पत्रकार का काम होता है जनता के सवालों को बुलंदी से, मजबूती से सत्ता से पूछना। और अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपको पत्रकार माना जाएगा, वरना फिर जो जनता आपको कहते हैं वही माना जाएगा। और कुछ दिन पहले एक और खबर चला था कि तेज प्रताप यादव को जो है कि 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है, और उनका जो है कि लव का जो मामला था वो भी उजागर हुआ था, प्रेम प्रसंग का। उसको किस नज़र से आप देखते हैं, क्या वो सही है? देखिए, पूरी तरीके से ये षड्यंत्र है, पॉलिटिकल षड्यंत्र है। और अगर 12 साल पहले ऐसी मामला थी, तो फिर तेज प्रताप यादव जी के शादी के समय ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया गया इन लोगों के द्वारा? तो और आज एकाएक चुनाव के समय, चुनाव जब सर पे है, तो फिर ऐसा ये पिटारा क्यों फोड़ा गया? तो ये पूरी तरीके से भाजपा की एक षड्यंत्रकारी नीति के तहत ये घिनौना जैसे पोस्ट, मतलब समझिए एआई के द्वारा या जिसके भी द्वारा ये किया गया, या जो भी लोग हुआ कि नहीं हुआ, जो भी लोग हो हंगामा कर रहे हैं, मतलब तेज प्रताप यादव जी का जो भी कार्य रहा हो, लालू प्रसाद यादव जी ने दिखा दिया ना कि वो सिद्धांतवादी पुरुष हैं। वो ऐसे ही भगवान नहीं बन गए, अपने सिद्धांतों की वजह से, अपने कार्यों की वजह से ही लोग उनको पूजते हैं आज। लेकिन उनके वो बड़े बेटे हैं, कहीं ना कहीं गलतियां लड़के से ही होती हैं, एक और मौका दे सकते थे। नहीं, देखिए, कभी भी एक सिद्धांतवादी व्यक्ति अपने सिद्धांत से नहीं हट सकते, समझौता नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव जी ने दिखाया कि जो भाजपा के लोग उनको परिवारवादी और जातिवादी कहा करती थी, वो लालू प्रसाद यादव सिद्धांत के लिए, अनुशासन के लिए अपने जिगर के टुकड़े को भी अपने से अलग कर सकते हैं। यही तो महानता है लालू प्रसाद यादव जी में। अगर भाजपाई नेताओं में अगर गट्स है, तो अपने पार्टी में जो भाजपा में जो कुकर्मी नेता हैं, उनको पार्टी से निकाल के दिखा दे। एक विधायक थे कि उनके लड़के के पास 130 एमएस वीडियो जो था वो था, लेकिन उनको भी जो है कि कुछ ही 24 घंटे के कुछ ही घंटों में उनको जो है कि बेल मिल गया था। हम वही तो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव एक महाकाव्य हैं अपने आप में। लालू प्रसाद यादव, मतलब उनको समझ पाना, हमको नहीं लगता कि इस दुनिया के, मतलब 100 प्रधानमंत्री को बैठा दीजिए, तब लालू प्रसाद यादव से वो मात्र 10 मिनट डिबेट कर पाएंगे, और उसमें भी हार जाएंगे वो। तो लालू प्रसाद यादव जी बहुत ऊपर की चीज़ हैं। हम लालू प्रसाद यादव जी के फैसले के साथ हैं, और तेज प्रताप यादव जी की जो गंभीरता है कि अपने पिता के आज्ञा का
सर आंखों पे रखते हुए पालन करना, ये तेज प्रताप यादव जी की भी महानता है। और हम लालू प्रसाद यादव जी की और उनकी जो सोच है, उनकी जो नीति है, जो उनके फैसले हैं, उसका मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ, समर्थन करता हूँ। चलिए, तो हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत है अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।